नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सभी लोग मेरा वीडियो लाइक करते हैं और देखते हैं। इसका एक पहलू यह भी है कि 50% लोग जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। हालांकि मैं ये नियमित रूप से आपसे आग्रह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप स्वयं इसको सब्सक्राइब करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके पद तक पहुंचे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। एक CH वेंकटाचलम साहब ने एक ट्वीट किया है, AIB's second Kerala State Youth Meet concluded successfully today at Thrissur। यानी 7 दिसंबर को ये कॉन्क्लेव जो था, कॉन्फ्रेंस था, केरला यूथ का मीट हुआ था, वो 7 तारीख को कंक्लूड हुआ। उनके स्पीच में जो मुख्य बातें हैं, एक्सग्रेसिव मतलब एक्सट्रैक्ट है, मैं आपको शेयर करता हूं। फुल वीडियो के बजाय मैं उनके उस अंशों को आपको बताता हूं जो हमारे बैंकर्स के लिए और रिटायरीज के लिए जरूरी है। पहली बात तो उन्होंने शुरुआत की कि जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट, जॉब करना भी चैलेंज है, और सारी बातें चाहे इकोनॉमी की हो चाहे नेशनलिज्म की हो, उसके बावजूद वेज रिवीजन इज एसेंशियल, क्योंकि हम अपनी जीविका के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए वेज जॉब करते हैं जिसमें वेज जरूरी है, और इसलिए वेज रिवीजन के लिए हमने बहुत प्रयास किए और एक अच्छा सेटलमेंट कराना है। MOU साइन हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों में 12, 13, 15 यानी कि फोर्टनाइट में इसे हम कंक्लूड कर देंगे। यानी कि BPS का एग्रीमेंट साइन होने के पूर्ण चांसेज हैं ऑन 12 जनवरी। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1-2 माह अप्रूवल में, और फिर उसके बाद आपको नए वेज के हिसाब से, नए वेज स्ट्रक्चर के हिसाब से वेज मिलना शुरू होगा। फिर उन्होंने कहा कि वेज रिवीजन के अलावा सर्विस कंडीशंस की बात है। सर्विस कंडीशंस के लिए DA में इंडेक्स बेस चेंज करने के लिए हमने इंसिस्ट किया है, और जैसा कि अगर 1 डिसमिल में भी चेंज होता है तो उससे काफी इंपैक्ट आता है। इंप्रूवमेंट इन अलाउंस, उन्होंने कहा कि हम और भी अलाउंसेस के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे यंग साथी हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन ऑन गोइंग स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन अलाउंस फर्स्ट टाइम बाइपार्टाइट में शामिल होने की पूरी संभावना है। फिर उन्होंने कहा कि हम लीव पे बात करते हैं और फर्स्ट टाइम इन द बाइपार्टाइट हाफ डे लीव का प्रोविजन होने जा रहा है, यानी कि आपको आधे दिन की छुट्टी की भी परमिशन मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने मैटरनिटी लीव के बारे में कहा कि इसका हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और जो हमारी लेडीज साथी हैं, जो मतलब एम्प्लॉइज हैं, उनके वेलफेयर के लिए मैटरनिटी लीव में बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट में शामिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ लीव बैंक हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि हमारे जिन साथियों को लॉन्ग छुट्टी इलनेस की वजह से या किसी वजह से लेनी पड़ती है तो उन्हें छुट्टी के लिए कोई प्रॉब्लम न हो और वो अपनी छुट्टी लीव बैंक से अवेल करें, ताकि उन्हें लॉस ऑफ पे ना हो, फाइनेंशियली लॉस ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जोग्राफिकल बातें की, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप
और केरला फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि हम लक्षद्वीप अलायंस इंक्लूड करने जा रहे हैं बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। अब बात है उनकी कुछ रिटायरीज के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा रिटायरीज के इंप्रूवमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है, मामला कॉम्प्लेक्स है, IBA इज नॉट एग्रीएबल फॉर एनी डिस्कशन, फिर भी हम रिटायरीज के वेलफेयर की बात सोच रहे हैं। उन्होंने एक्सग्रेसिया के बारे में या पेंशन अपडेशन के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किया, ना इस बारे में कोई ऐसे टाइटल उनके स्पीच में आए। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हम रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में जो हमारे यंग साथी हैं, लगभग 6 लाख एम्प्लॉय ऐसे हैं जो NPS में शामिल हैं, न्यू पेंशन सिस्टम में, हम चाहते हैं कि उनको रेगुलर पेंशन मिले, क्योंकि पेंशन जरूरी है। और IBA से हम ये वार्ता हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे ओल्ड साथियों को भी पेंशन रेगुलर मिलता रहे और नए साथियों को रेगुलर पेंशन के लिए इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे हैं। इसके बारे उन्होंने फिर कहा कि हालांकि मैनेजमेंट यानी IBA हर बात को मानने के तैयार नहीं है और वो कुछ ऐसी बातें थोपना चाहते हैं, वो ट्रांसफ़र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम एनीवेयर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे भी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ के रीजनल लैंग्वेज कुछ और होते हैं। इवन दे आर ऑल्सो विलिंग टू ट्रांसफ़र लेडीज एम्प्लॉइज, यानी कि जो मैनेजमेंट का IBA का रोल है दैट इज द एंटी एम्प्लॉइज, लेकिन हम बेसिक राइट्स को अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को कभी भी नहीं जाने देंगे। हमारे पास मल्टीपल चैलेंज है, उस मल्टीपल चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन जरूरी है, लेकिन वर्कर्स है तभी ट्रेड यूनियंस है। हालांकि जैसा कि कॉन्सेप्ट ग्लोबल कॉन्सेप्ट हो रहा है कि यूनियन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए और हमारे, लेकिन हम अपने देश में ऐसा नहीं होने देंगे और सबके लिए AIBA लड़ रही है और लड़ेगी। हम अपने वर्कर्स के, अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए कुछ भी करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी उन्होंने एक हिंट दिया कि हम प्रयास, हमारा जब तक AIBA का झंडा रहेगा, हम एंटी एम्प्लॉइज कोई भी एक्टिविटीज नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, 2-3 बातें यहां मैं इस स्पीच में अपने कमेंट से करना चाहता हूं। एक तरफ उन्होंने कहा कि वेज स्ट्रक्चर और बेसिक पे अच्छी होनी चाहिए और हम प्रयास कर रहे हैं, आपका बेसिक पे अच्छा हो जाएगा। यहां पे इंटरफेरेंस है कि जब तक स्पेशल अलाउंस का मर्जर बेसिक पे में नहीं होता है, तब तक ये कितना सार्थक हो, वो बेसिक पे कितना सार्थक होगा। नंबर 2, DA के बारे में कि पॉइंट डिसिमल चेंज होने से भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क तो 11 बाइपार्टाइट में LIC के एग्रीमेंट से और बैंकर के एग्रीमेंट को देख लीजिए, तब भी फर्क पड़ रहा है। पेंशन के बारे में उन्होंने कोई बात एक्सग्रेसिया के बारे में नहीं कहा, कोई पेंशन अपडेशन के बारे में नहीं कहा। एंड एवरीबडी नोड these issues are the very complex and complicated, but who will resolve? The union will resolve, AIBA will resolve, श्री वेंकटचलम सर will resolve. So इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। हाँ, यंग साथियों के लिए NPS को OPS नहीं, रेगुलर पेंशन के लिए उन्होंने प्ली दिया। फिर उन्होंने वर्कर्स और ट्रेड यूनियन के बारे में भी बात की। सो मैंने उस स्पीच का एक्सट्रैक्ट आपको शेयर किया। अगर आपको लगेगा कि उसका वीडियो भी आपको जरूरी है तो मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।